7 बज रहे हैं, वक्त तो चला है म्हारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 24 के रण की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश की 25 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के खेमे की दूसरी सूची का। हालांकि दूसरी लिस्ट के साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम उसमें शामिल होगा या नहीं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी निगाहें। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को मिलेगा टिकट। क्या दूसरी लिस्ट से दूर होगी पहली लिस्ट से मिली निराशा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को जगह नहीं मिली। ऐसे में सबकी निगाहें जल्द आने वाली बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद या फिर जयपुर ग्रामीण से मौका दे सकती है, जबकि सतीश पूनिया को अजमेर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि कयासों के इस दौर में सतीश पूनिया कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं। अजमेर से या कहीं और सीट से चुनाव लड़ा सकती है। नाम पंडित जी ने घर वालों ने अच्छा रखा है, तो चर्चा चलती रहती है। फिर भी थोड़ा और तो बताई देंगे। मिशन 25 को क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सतीश पूनिया हो या फिर राजेंद्र राठौड़, दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ हो या सतीश पूनिया, दोनों ने ही विपक्ष में रहते हुए गहलोत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सूत्रों की माने तो पूनिया को अजमेर से बीजेपी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। किशनगढ़ से बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी के चुनाव हारने के बाद पूनिया की टिकट मिलने की राह आसान मानी जा रही है। पूनिया का अजमेर के पैनल में 1 नंबर पर नाम बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ की राजसमंद के बाद जयपुर ग्रामीण से भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। दोनों ही जगहों के पैनल में राठौड़ का नाम 1 नंबर पर बताया जा रहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई चुनाव लड़ने का हक रखता हूं। मैंने हमेशा कहा है पार्टी का धरातल का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के आदेश की पालना करना है। अब इतने वर्ष जिस पार्टी के साथ रीति नीति दर्शन से जुड़े रहे, एक कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है, वो इससे मैं संतुष्ट हूं। हारने के बाद भी बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की टिकट मिलने की उम्मीदें जग गई हैं, लेकिन मुरादें पूरी होती हैं या नहीं, ये आला कमान के फैसले पर निर्भर करता है। गहलोत सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ विपक्ष की मुखर आवाज बने रहे। एक प्रदेश का अध्यक्ष था तो दूसरा उपनेता प्रतिपक्ष। बाद में राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली। लेकिन विधानसभा के चुनाव में दोनों ही नेता चुनाव हार गए और अब माना यह जा रहा है कि पार्टी उनको लोकसभा का टिकट दे सकती है। निगाहें इसी बात पर टिकी होंगी कि बीजेपी की आने वाली सूची में क्या दोनों जगह बना पाते हैं या फिर पार्टी उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी देती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। जयपुर पहुंचे भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए 400 पार होगा और बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पूरा देश ही मोदी जी का परिवार है और मोदी की गारंटी से देश की जनता खुश है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे पार्टी के नेता माननीय अमित शाह जी, उन्होंने मुझे एक बार अलवर से पार्टी के तरफ से सांसद का चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिया है
मैं राजस्थान के भी हमारे सभी नेता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, अध्यक्ष सीपी जोशी जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो आने वाला चुनाव है ये विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर होने वाला चुनाव है। और अब बात कांग्रेस के खेमे की, जहां पर टिकट को लेकर के टकटकी है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है, जिसमें लगातार नामों को लेकर के मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। यह बड़ी जानकारी कांग्रेस के खेमे से आ रही है, जहां पर कांग्रेस में अभी टिकटों को लेकर के पहली सूची का इंतजार है। भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, तो इसी बीच कांग्रेस में भी मंथन का दौर है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। सबसे बड़ी अपडेट कांग्रेस के खेमे से आ रही है। करीब 2 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है और इस दौरान मंथन हुआ, विस्तार से चर्चा हुई है। तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में स्क्रीनिंग कमेटी ने 2 घंटे तक लगातार मंथन किया है नामों को लेकर के। और इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल हुए और सह प्रभारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक चली करीब 2 घंटे तक और इसके अंदर विस्तार से चर्चा की गई है नामों को लेकर के। और उम्मीद अब कांग्रेस के खेमे में यह की जा रही है कि जल्द पहली सूची कांग्रेस की जारी हो सकती है। इसे लेकर के लगातार संभावितों के नामों पर चर्चाएं तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी, और इसी बीच खबर, रंधावा, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़, तमाम दिग्गज शामिल हुए हैं, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी मौजूद रहे और साथ ही साथ सचिन पायलट भी इस दौरान मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर मिल रही है। 2024 का महासंग्राम और इसे लेकर के लगातार मंथन का दौर अलग अलग राजनीतिक दलों में जारी। और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से यह सबसे बड़ी खबर है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 2 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है और इसमें तमाम नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है, चर्चा की गई है और साथ ही मंथन हुआ है। माना यह जा रहा है कि कई दिग्गज भी इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस की सीट पर होंगे, उनके नामों को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। और इसी बीच ये सबसे बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है, स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी का मंथन लगातार जारी है और टिकटों को लेकर के अभी इंतजार है। क्या कुछ नेताओं ने कहा वो सुनिए। तो उम्मीद करते हैं कि काफी संख्या में हम लोग नाम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में भी आज मीटिंग हुई है, अच्छी मीटिंग हुई है और बड़ा अच्छा माहौल मैं समझता हूं प्रदेश में बन रहा है हमारे पक्ष में। तो वहीं एसएमएस अस्पताल में सचिन की गलत खून चढ़ाने की वजह से हुई मौत का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। मौत मामले में लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है, ये खास रिपोर्ट देखिए। पहले खून बदला, अब बदल दी मौत की वजह। लापरवाही पर डाला पर्दा, सड़क हादसा बता दी मौत। गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई बीते दिनों दौसा के रायपुरा के सचिन शर्मा की मौत हुई। इसके बाद जब सचिन के शव को एम्बुलेंस से उसके गांव लाया गया तो सचिन के परिवार के लोगों के पास एम्बुलेंस को देने का पैसा तक नहीं था, लेकिन गांव वालों ने इस मौके पर सचिन के परिवार की मदद कर एम्बुलेंस का पैसा दिया और अंतिम संस्कार का इंतजाम भी किया। उधर राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में सचिन की गलत खून चढ़ाने की वजह से हुई मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच गांव वालों और सामाजिक लोगों ने व्हाट्सएप पर एक मुहिम चलाकर मृतक सचिन के परिवार को छोटी छोटी धनराशि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और सचिन के ताऊ और सचिन की बहन ने पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग की। आनन फानन में दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव के डिजिटल हस्ताक्षर से 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन इस आर्थिक सहायता में भी प्रशासन ने अपनी गलती नहीं मानी और अस्पताल की लापरवाही को सड़क हादसा बता दिया। परिजनों का कहना है कि वो इस राशि को अब प्रशासन को वापस लौटाएंगे।
इधर जब प्रशासन ने अस्पताल की लापरवाही को सड़क हादसा बताया तो विपक्ष हमलावर हो गया, जिसके चलते बांदीकुई नगर पालिका वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा ने हमला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब सचिन शर्मा की मौत को सड़क हादसे का रंग दे रही है, जो कि बेहद गलत। ये तो सर्वविदित है कि सचिन शर्मा की मौत गलत ब्लड चढ़ने से हुई है, मीडिया के द्वारा भी, और इसके अलावा वहाँ धरना प्रदर्शन में भी कई रेजिडेंट डॉक्टरों को इसमें सस्पेंड भी किया गया था। और सड़क दुर्घटना में तो वो मामूली रूप से घायल हुआ था। मामूली रूप से घायल होने के बाद उसे SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ की उसका ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाए जाने के कारण उसकी मौत हुई, उसकी किडनी फेल हुई। इधर सचिन शर्मा की मौत के बाद कांग्रेस पहले से ही हमलावर, जिसके चलते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्विटर वॉल के माध्यम से भजनलाल सरकार को घेरते हुए सचिन शर्मा के परिवार को 50 लाख रुपए तथा एक आदमी की नौकरी की मांग भी कर डाली है। दौसा से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच डीग से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री जायदा खान की बेटी प्रधान पद से निलंबित कर दी गई हैं। कामा पंचायत समिति की प्रधान शहनाज खान निलंबित की गई हैं। प्रधान पद पर रहते हुए उन पर अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोप लगे थे। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, इससे पूर्व पिछले महीने में पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान को भी निलंबित किया गया था। बड़ी जानकारी डीग कामा से मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, कामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व राज्य मंत्री जायदा खान के दोनों बेटा बेटी प्रधान पद से निलंबित हो गए हैं और दोनों पर ही अनियमितताएं बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर मिल रही है, करीब 2 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है। 3 नामों के पैनल पर चर्चा की गई है। स्क्रीनिंग कमेटी में 3 नामों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा को सुनिए। तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई एक अकेला व्यक्ति किसी की हिम्मत है जो चुनाव लड़ सकता है? तो यानी सभी लड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ सभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू। अंतिम सवाल रहेगा सर, SI भर्ती को लेकर लगातार तमाम दावे किए गए, पोल खोली गई, आपकी सरकार में वो भर्ती हुई थी, कहा जा रहा है कि पर्दाफाश होगा, बड़ी मछलियां भी गिरफ्त में आएंगी। तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार कुछ करे, अच्छी बात है। वो हमसे 2 मांग करते थे कि RPSC भंग करो और CBI को जांच दो। इसके लिए उन्होंने तमाम प्रोटेस्ट किए थे। आज RPSC भंग करना डबल इंजन की सरकार कर सकती है तो करे, वो अपनी बात पे अगर कायम है तो। अगर वो CBI की जांच की डिमांड करते थे, आज उनको कौन रोक रहा है मांग जांच करने के लिए? उनको दोनों जगह सरकारें हैं, जो जांच करानी है, जो काम करना है, जो संवैधानिक संस्थाओं का जो स्वरूप बदलना है, वो सब काम उनको खुली छूटी है, वो करें। जनहित के काम करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, धन्यवाद देंगे। अगर वो अपना व्यक्तिगत एजेंडा चला करके किसी के खिलाफ कोई गलत काम करेंगे तो हम जनता के हितैषी बनकर के जनहित में हम लोग उनका विरोध करें। एक लड़के को राजस्थान में गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया, उसके सचिन को तमाम बातें, बाद में उसे 5 लाख का मुआवजा दिया गया, वो भी सड़क दुर्घटना के मामले। ये बेहद शर्मनाक बात है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जब सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जब गलती करके किसी की जान ले ली गई, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जो है मुआवजा देना, और हमारे खिलाफ किस प्रकार से उदयपुर की घटना को ले लीजिए, चाहे दूसरी घटना को ले लीजिए, सब में कहा कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब तभी तो हम कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये केवल बदनाम करना, झूठ बोलना, झूठ को बार बार बोलना, जोर से बोलना, ये इनकी बीजेपी और RSS की जो है वो एजेंडा है, जबकि इनको कुछ नहीं करना। आज उस बच्चे का परिवार खत्म हो गया, उसको 50 लाख रुपए नहीं, राजीव गांधी युवा मित्र एक की मौत हो गई, उसको 1 रुपए का मुआवजा नहीं। तो ये इनका दोहरा चरित्र सामने जनता के आ रहा है। अगर 25 सीटों में पिछले 2 बार से देखा जाए तो एक भी सीट नहीं आई, क्या इस बार इस क्रम को अब की बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस करेगी और बहुत अच्छी संख्या में सीटें हम लोग लोकसभा में कांग्रेस से राजस्थान से जीत के जाएंगे। अंतिम सवाल है,
सर चुरू से सिटिंग एमपी राहुल कसबा का टिकट काटा या कल उन्होंने पहला कोई एमपी होगा जिसने सवाल पूछा आला कमान से, वरना बीजेपी में नई रवायत शुरू हुई है कि आला कमान को टिकट कटने में धन्यवाद देते। क्या वो कांग्रेस के संपर्क में कहा जा रहा है इसीलिए सवाल पूछ पाए क्योंकि ठोस मजबूती में? आप उन एक की बात मत कीजिए। 4 एमपी ने टिकट अनाउंस के बाद में उनको मना कर दिया कि हम आपके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 4 ने, ये 5वां व्यक्ति है जिसने उनसे सवाल किए, और भी निकलेंगे। हालांकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन किसको दे रहा है नहीं दे रहा है, कौन किसको क्या कर रहा है वो अलग बात है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो बात नहीं रही जिसके लिए इन्होंने वहां पर 25-0 कर दिया या सत्ता में आ गए। अब उनको सत्ता में वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि उनसे मोह भंग हो गया है और एक से एक बढ़ करके वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने किया क्यों। अगर राहुल गांधी आते हैं तो स्वागत करेंगे तो क्या वो पार्टी आलाकमान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। राहुल कसबा के मसले पर बोले कि राहुल कसबा से बात हो रही है नहीं हो रही है, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, यह आला कमान का विषय है। तो चलिए अब बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट, लगातार कार्रवाई की जा रही है एसओजी की तरफ से। और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से, जहां पर एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। और एसओजी के एडीजी की तरफ से, वीके सिंह की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि 14 जो है वो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जिनको गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ बाकी की पूछताछ चल रही है। कुल मिलाकर के 16 लोग एसओजी के हिरासत में हैं। 16 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है जिनको लेकर जांच की जा रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, यह बड़ी खबर एसआई भर्ती केस में बड़ा खुलासा। और एसआई भर्ती केस में एडीजी एसओजी वीके सिंह का यह बड़ा खुलासा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हसनपुरा के एक स्कूल से पेपर आउट हुआ था। एसआई भर्ती का पेपर रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आउट हुआ था, जिसके सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, एक बात जो स्पष्ट है कि आज जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कुशासन है, जो जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, और आज ये बात पूरी देश की जनता जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार 370 पार की जो बात कर रही है उस पे कहीं टिकने वाली नहीं है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की देश के अंदर सरकार बनेगी और राजस्थान में भी हम बहुमत के साथ बीजेपी से अधिक सीटें जीत के राजस्थान के अंदर भी हम आएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर जी। तो इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आप सुन रहे थे, जो लगातार कांग्रेस के खेमे की बात करते हुए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दें, राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर एसआई भर्ती केस मामले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। एसआई भर्ती केस में एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि हसनपुरा के एक स्कूल से पेपर आउट हुआ था और रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर आउट होने की जानकारी उन्होंने दी। यह खास रिपोर्ट देखिए। एसआईटी गठित करी और पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए। तो वो तो कहते हैं आप सरकार में बात करो, तो सरकार में मैं बात करूंगा, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। एसआई भर्ती 2021 का पेपर बिका 20 लाख में। 15 मुन्ना भाई बने पुलिस सब इंस्पेक्टर। एसओजी का खुलासा, जयपुर के सेंटर से आउट हुआ पेपर। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करवाने का हुआ खेल। एसआई भर्ती 2021 पर सवाल, क्या परीक्षा होगी रद्द? राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का मामला सुर्खियों में है। एसआई भर्ती में एसओजी के एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी। सब इंस्पेक्टर की कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी मुख्यालय में एडीजी वीके सिंह से मुलाकात और सबूत दिए। किरोड़ी लाल ने कहा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों ने लिखा कुछ नहीं और नंबर उन्हें फुल मिल गए। किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय शिकायत की। किरोड़ी लाल ने तो पूरी परीक्षा ही रद्द करने की मांग की।
परीक्षा को रद्द करने की ऐसा कोई लेटर सरकार के लिए लिखा जाएगा या एजेंसी की तरफ से कि रद्द की जाए भर्ती को? क्योंकि आप बता रहे हो 250 लोग, जैसा की बात आई थी कि 100 लोग, 60 लोग। हाँ, तो मैंने उनको कहा है, तो वो तो कहते हैं आप सरकार में बात करो, तो सरकार में मैं बात करूंगा, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। एसओजी ने अपनी एफआईआर में माना है कि एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को सॉल्व करवाया गया। एक अभ्यर्थी से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लेकर परीक्षा से पहले पेपर सॉल्व करवाया गया। जो उनके पास सूचनाएं आई थी वो भी शेयर की थी, और मेरा मोबाइल दोनों पे सुबह से लगातार लोगों का फोन जो धन्यवाद देने के लिए और सूचनाएं, उसकी बाढ़ सी आ गई है। हर सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे अनुसंधान का वो पार्ट बनाएंगे जो भी सूचनाएं आएंगी। जांच में पता चला है कि भर्ती परीक्षा में जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया वह भी इस धांधली में शामिल है। एसओजी मामले की जांच कर रही है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एसओजी ने किया एसआई भर्ती परीक्षा में सनसनीखेज खुलासा। 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था लीक। चयनित एसआई डालू राम को 20 लाख में बेचा गया था पेपर। गहनता से हो रही है 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ। राजधानी जयपुर के स्कूल से लीक हुआ पेपर। जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र भर्ती पब्लिक स्कूल से लीक हुआ पेपर। एसओजी एडीजी वीके सिंह कर रहे गहन जांच। अब तक की जानकारी में सामने आया कि राजस्थान में जो 802 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनमें एक परीक्षा केंद्र सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए शांतिनगर स्थित ये निजी स्कूल भी था और यहीं पर इसी स्कूल के स्ट्रांग रूम से परीक्षा का पेपर चुराया गया और उसे नकल माफिया को उपलब्ध कराकर के महंगे दामों में बेचा गया। अब एसओजी की पूछताछ में सामने साफ हो सकेगा कि आखिरकार राजेश खंडेलवाल ने किसके साथ मिलीभगत करके इस परीक्षा के पेपर को लीक करवाने में। परीक्षा की पर्ची लीक मामले की जांच कर रही राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने सोमवार को प्रशिक्षण ले रहे 1 दर्जन इंस्पेक्टरों को पकड़ा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक कांड में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अब तक एसओजी की टीम 15 ट्रेनी एसआई पर अपना शिकंजा कस चुकी है। अब एसआई भर्ती के कई और लोग एसओजी के टारगेट पर हैं। 2021 की पूरी परीक्षा अब संदेह के घेरे में। सवाल यह उठ रहा है कि 2021 एसआई भर्ती में और आखिर कितने ट्रेनी मुन्ना भाई। 13 से 15 सितंबर 2021 को हुई थी एसआई भर्ती परीक्षा। 859 पदों के लिए साल 2021 में आयोजित हुई परीक्षा। इसका परिणाम 24 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। एसओजी ने 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। 29 फरवरी को जेईएन भर्ती के आरोपी जगदीश बिश्नोई से मिली जानकारी। जगदीश बिश्नोई से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। जगदीश ने एसआई भर्ती 2021 में कैंडिडेट्स को लेकर पेपर उपलब्ध करवाए। आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 20 सब इंस्पेक्टर संदिग्ध पाए गए। 2 फरवरी को डालू राम को गिरफ्तार किया गया। डालू राम ने अपनी जगह हरचंद को बैठाया था। पुलिस ने हरचंद को सांचौर से गिरफ्तार किया। डालू राम फिजिकल में भी पास हो गया। डालू राम से मिले इनपुट के आधार पर एक्शन शुरू किया गया। ये कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी कंफर्म कर रहे हैं। 2 लोग जो सिलेक्ट हुए थे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर के रूप में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ऑलरेडी हमारे दूसरे मुकदमों में जुडिशियल कस्टडी में है। राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना के साथ नेपाल से पकड़ा गया था, और अशोक नाथावत जो सीनियर टीचर पेपर लीक में अभी पुलिस रिमांड पे है। तो 14 ये और 2 टोटल 16 लोग आज के डेट में इस 20 एफआईआर नामजद में से अरेस्टेड हैं। एसओजी ने पिछले दिनों पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। बिश्नोई पिछले 19 साल में दर्जनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कर चुका। पिछले 3 साल से वह जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में फरार था। जगदीश को गिरफ्तार किया गया तो सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर में हुई धांधलियों के बारे में एसओजी को अहम सुराग मिले। इसके बाद एसओजी ने एक के बाद एक 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को अलग अलग जगह से हिरासत में लिया। अब इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है।
तो वहीं पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई को लेकर के पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अशोक चांदना का यह कहना है कि पेपर लीक पर हंगामा करने वाले बीजेपी के कार्यकाल में ही पेपर लीक कैसे होगा। चांदना ने कहा कि पेपर लीक करने वालों को जेल में डालो और आपके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ तो आप भी जेल जाओ। एसओजी गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए अशोक चांदना ने कहा कि यह कोई अनोखी गिरफ्तारी नहीं है। मचाते थे, जेल में डालो, जो गुनहगार हैं उनको जेल में डालो, और आपके समय में पेपर लीक हो रहे हैं तो खुद भी जाओ। आप इनकी कार्रवाई से किस हमारे समय में भी पकड़े गए थे। मैं आपको अभी 2 घंटे में रिकॉर्ड दे दूंगा कांग्रेस के समय में कितने लोग पकड़े गए। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।